वेलकम टू द व्लॉग। आज हम बात करने वाले हैं ये अतुल अतुल वाले जो केस के बारे में, जिसके बारे में, उसके जस्टिस के बारे में। देखो यार, जो हुआ वो हो चुका, लेकिन मैं आपको ना इसकी स्टोरी बताता हूँ कि हुआ क्या था। आपको पता क्या है ना, सबसे पहले ये ना बेंगलुरु में जॉब करता है, एआई इंजीनियर है ये। और एआई इंजीनियर्स की पैकेज भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी सैलरी है। उसके बाद इसके साथ ऐसा हुआ कि इसको एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे एक लड़की मिली, जो इनकी वाइफ है, जिनसे इनकी शादी हो गई। शादी के बाद इनकी 2 साल बाद इनकी बेटा हो गया। बेटा होने के बाद इनकी मतलब ये धीरे धीरे करके इसके फैमिली वालों ने इससे पैसे लेना शुरू करे, बिजनेस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसे करके इसे पैसे लेना स्टार्ट करे। तो ये बहुत, जब पैसा नहीं दे पाया तो इसकी वाइफ ने अपने बेटे को लेके वो चली गई वहाँ पर, मतलब अपने बेटे को लेके चली गई अपने वहाँ पे, घर पे वापस। तो उसके बाद ये सब फ़ोन करा, घर वालों को बोला, इसकी मम्मी को बोला, पापा को बोला, ऐसे करके मैच ये मतलब सॉर्ट आउट करवाया सारी चीज़ें और पैसे दे दिया ये। फिर ये धीरे धीरे करके लड़ाई होने लगी इनके, फिर ज़्यादा मतलब एनुमली में मतलब इनका डिवोर्स वाली बात हो गई कि डिवोर्स हो रहा है और एलिमनी देनी पड़ेगी तुमको। तो ये मतलब इसने ऐसे बोला इसकी सास को, और इसके इनके आपस में ये चीज़ हुई कि इसने खुद ने बोला था, ये चीज़ खुद ने बोली है, स्टेटमेंट है, चैट भी है। मतलब उसने मतलब खुद ने बोला ये चीज़ कि यार आप ना, मतलब इसकी सास ने बोला कि इसने ना मतलब दहेज की वजह से इतने कुछ होने, एलुमनी की वजह से पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं। तो उसने उसको ऐसे बोला कि तुम क्यों नहीं कर लेते सुसाइड। तो बोला अगर मैं सुसाइड कर लूँगा तो तुम्हारी पार्टी कैसे होगी। तो ये मतलब सेम जो चीज़ बोल रहा हूँ ये सेम टू सेम है, जो चैट भी है ना। तो ये चीज़ तुम्हारी पार्टी कैसे होगी। बोला अगर तुम सुसाइड कर लोगे तो अभी तो तुम थोड़े बहुत पैसे दे रहे हो, बाद में तुम्हारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी बीवी के नाम हो जाएगी, और तुम्हारी जो भी चीज़ें वो सारी बीवी के नाम हो जाएगी। मतलब पूरे तरह से, मतलब तुम्हारी बेटी, अब तुम पे तुम्हारा फैमिली रोड पर आ जाएगा। तो ये तुम उसने बोला उसको। अब बोलने के बाद जो चीज़ उसने बोला, बोलने के बाद मैं आपको ऐसे बोलना चाहता था, अतुल वाले जो केस में जो चीज़ हुई है ना, बहुत, मतलब मैं ऐसे बोलना चाहूँगा, एक पॉइंट पे बात बोलना चाहूँगा, छोटी सी बात। ये केस ना इतना सा भी इन्वेस्टिगेशन पे अब जाएगा, क्योंकि अब ये वायरल हो गया केस, इसलिए लोगों को जाएगा, वरना ये केस रफ़ा दफ़ा हो जाता, क्योंकि इस केस को कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं देता। इसमें जज भी मिला हुआ है, इसमें जिस तरह से उसने बोला है वीडियो में, 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करा है सुसाइड अटैम्प्ट करने से पहले, वीडियो रिकॉर्ड करा उसने। उसने एक पेपर पे सब कुछ लिखा, अपनी जो प्रॉब्लम है, तो मतलब ये प्रॉब्लम लिखी, सब कुछ करके इसने करा। अब वो जो वीडियो है, उसके जो केस है, जो उसका केस है, खुद का केस, ये केस ना मैं रियल बता रहा हूँ, अभी भी आपके प्रेजेंट टाइम पर, मैं आपको छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको डिफेंड करेंगे। लेकिन मैं कुछ एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी भी 2024 में प्रेजेंट टाइम पे दिसंबर के महीने में, आज जो भी तारीख है, उस तारीख वाले दिन भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 12 तारीख है आज, है ना। 12 तारीख वाले दिन भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप, खूब लड़के ऐसे हैं जो अभी भी ना जेल में बेगुनाह है, एक लड़की की स्टेटमेंट की वजह से। क्योंकि अपना लो ऐसा है कि उसने इसके कमिटमेंट कर दिया तो ये तो केस कर सकती है, लेकिन इसने उसको कमिटमेंट करा, उसके बाद वो भग गई, तो ये बंदा केस नहीं कर सकता, हर जगह से डरता ही है। अब उसने जो उसको उसने उसको लगा यार, उसके साथ जो हुआ, आई थिंक मैंने पूरा वीडियो देखा, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा उसके बारे में। लेकिन उसके पास और कोई चारा ही नहीं बचा था। वो चाहता था कि यार उसकी मतलब वो टॉर्चर हो रहा था बहुत भयंकर तरीके से, पैसों को लेकर, फाइनेंशियल को लेकर, पीस ऑफ माइंड को लेकर, एक जोन को लेकर अपने आप को टॉर्चर हो रहा था वो। तो वो टॉर्चर हो रहा था, बहुत टाइम से हो रहा था। एआई इंजीनियर था वो, कोडिंग वाला था, दिमागदार था, अनपढ़ तो नहीं था बिल्कुल, वो समझदार था। उसके पास कुछ नहीं बचा था। फिर उसने धीरे धीरे करके, यहाँ तक कि उसके सास को ये भी बोला उसने कि मैं सुसाइड कर लूँगा तो तुम्हारी पार्टी कैसे होगी। फिर उसने एक स्टेटमेंट करी, उसने रिकॉर्ड करी वीडियो। अब इसकी वीडियो वायरल हो गई, केस वायरल हो गया ये। जब ये केस वायरल हुआ है ना, उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ गई केस की। अब जाके इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, वरना इस पर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता। देखो यार, मैं तो बोलूँगा अतुल के बारे में बोलूँगा यार, अतुल को ना
अतुल के घर वालों को भी और अतुल को भी कि मैं बोलूँगा यार, जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस फॉर जय श्री राम बोल के जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि यार देखो, लड़के भी गलत होते हैं, लड़के भी गलत होती है, 30% सब लोग गलत होते हैं। लेकिन ना, कुछ रूल्स ऐसे हैं जिस रूल्स में आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ। लड़का एक लड़की से फ़ोन पे बात कर रहा है, लड़का लड़की से फ़ोन पे बात कर रहा है। आप अगर बात कर रहे हो, तो अगर आपने शादी की कमिटमेंट कर दी, तो लड़का लड़की से बात कर रहा है, तो वो लड़की चाहे ना लड़की को फंसा सकती है। अगर लड़की ने शादी की कमिटमेंट कर दी और नहीं करी, तो लड़का लड़की को नहीं फंसा सकता। इसी पर एक वेब सीरीज़ बनाई है, मैं आपको बताता हूँ, ठुकरा के मेरा प्यार। उसमें वो RS बनता है, क्योंकि उसको रिलेशनशिप में आता है वो। और एक ना बहुत बड़े फैमिली में होती है वो लड़की खुद उससे रिलेशनशिप के लिए आती है, कुछ चीज़ें करती है उसके सामने खुद। मतलब वो लड़का तो रिलेशन में आने के लिए मना कर देता है साफ, मुझे आना ही नहीं है, बात ही नहीं करना। वो लड़की उसके घर में घुस जाती है, घर में जाती है, मतलब पूरा उसको ऐसे करके निचोड़ कर उसको मना लेती है वो रिलेशन के लिए। जब वो रिलेशनशिप में आ जाता है, तो उसकी फैमिली को पता लग जाता है। उसकी फैमिली बाहुबली टाइप की होती है, कालीन भैया स्टाइल में थोड़ा। तो उसको पता लग जाता है, तो वो लड़की पूरे फैमिली के सामने मुकर जाती है, ये लड़का ही मेरे पीछे पड़ा था, हम तो पहली बार इससे मिलने गए थे बस। सेम बात है, सच बता रहा हूँ, यही बात है। और एक इंदौरा इश्क आप देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी उसी में पता लगती है। इन दोनों वेब सीरीज़ों में पता लग जाएगी आपको रियलिटी क्या है क्या नहीं है, एक अवेयरनेस हो जाएगी। अभी भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ जो अच्छे लड़के हैं ना, वो लड़कियों से बात करने में डरते हैं। इसलिए नहीं डरते कि लड़की काट खाएगी, इसलिए डरते हैं क्योंकि भाई इनके मैटर से थोड़ा दूर ही रहो ना, तो ही अच्छा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ना ये गर्ल्स वाले मैटर में कोई बात नहीं करता, अच्छे अच्छे दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मैटर इतना गंदा है, पलटने में टाइम नहीं लगता इस मैटर में। सबसे बुरा मैटर है, कोई भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा इस मैटर में, कितना भी पक्का दोस्त हो, क्योंकि वो समझदार है भाई, समझदार है। मैं तुमको ये बात, तुम मानो मत मानो, मैं तुमको सच बात बता रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ में जो भी तुम्हारा पक्का दोस्त होगा ना, पक्का से पक्का, बहुत पक्का, तुम्हारे लड़की वाले मैटर में पर्सनल में कोई भी हेल्प नहीं करेगा तुम्हारी। करेगा तो थोड़ी सी करेगा, वरना नहीं करेगा। पता है क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यार, इस मैटर में हाथ डालने का मतलब है पलट जाती है चीज़ें सामने, और आपकी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो कोई अपनी लाइफ ख़राब करना नहीं चाहता, इसलिए कोई इस मैटर में बोलता ही नहीं है। सबसे सबसे बेस्ट बात बता रहा हूँ, इस मैटर में कोई कुछ नहीं बोलता। आप लोगों को बोलूँगा यार, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसको जस्टिस मिलना चाहिए, और उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यार। जस्टिस मिलना चाहिए उसको। उसकी फैमिली की वीडियो देखी, उसकी माँ की वीडियो देखी मैंने, रोते हुए जिस तरह से, और उसने जिस तरह से वीडियो शूट करा, बनाया, डिप्रेशन में था वो, और बहुत चीज़ें थी उसकी लाइफ में यार। सच्ची बात है, बहुत दर्दनाक चीज़ है यार ये, बहुत शर्मिंदगी वाली बात है यार। कोई इंसान मर रहा है, बोल रहा है मैं सुसाइड कर लूँगा, उसको ये बोला जा रहा है तू मर जाएगा ना, तो तेरी प्रॉपर्टी, तेरी सारी प्रॉपर्टी तेरी बीवी के नाम होगी, और तेरी बाकी जो प्रॉपर्टी बच रही वो भी बीवी के नाम होगी। उसने, उसकी सास ने बोला ये उसको, और उसने खुद ने ये बात, आई थिंक चैट में या से स्टेटमेंट में, जो उसका स्टेटमेंट उसने दिया है, लिख के दिया है पेपर पे, तो वो स्टेटमेंट में ये चीज़ लिखी हुई है। अब तुम देखो यार, क्या है क्या नहीं है आजकल। आजकल कोई किसी का नहीं बता सकता भैया, सीधी पॉइंट की बात है। आंखें खुली रखो, अवेयर रखो, और आप अपनी लाइफ में जो भी हो, जैसे भी अपनी लाइफ में ध्यान रखो अपना। गुड बाय।